दोस्तों, बर्टोल्ट ब्रेख्त ने कहा था, द वर्स्ट illiterate is the political illiterate. He fears nothing, sees nothing, takes no part in the political life. He doesn't seem to know that the cost of living, the price of beans, of flour, of rent, of medicine, all depends on political decisions. He even prides himself on his political ignorance, sticks out his chest, and says he hates politics. He doesn't know the imbecile that from his political non participation comes the prostitute, the abandoned child, the robber, and the worst of all, corrupt officials, the lackeys of exploitative multinational corporations. ब्रेख्ट ने ये कहा था कि those who hate the politics, those who are against the politics, actually favor the politics being inflicted upon them. तो बेसिकली राजनीति जो है, यदि आप कहते हैं कि आप राजनीति से घृणा करते हैं, राजनीति बुरी चीज़ है, आपको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। राजनीति में आप इंटरेस्ट लें चाहे ना लें, राजनीति आप में ज़रूर इंटरेस्ट लेगी। जैसा कि ब्रेख्त ने बताया सरल शब्दों में, आपके जीवन का हर लम्हा वो समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है और जो समाज है वो इस युग में राजनीति के द्वारा चलता है। किसी वस्तु के दाम हो, आपके जीवन की कोई दिनचर्या हो, आपका जो एनवायरनमेंट हो, आपके जो भविष्य हो, बच्चे हों, आपके परिवार हो, आपके फाइनेंसेस हों, आपके स्वास्थ्य हो, सब कुछ पॉलिसीज़ के बल पे, राजनीति के बल पे चलता है। राजनीति क्या है? राजनीति पॉलिसीज़ का निर्धारण करने की जो कला है उसको राजनीति कहा जाता है। राजनीति का मायने इस वक्त हिंदुस्तान में काफ़ी अलग तरीके से लिया जाता है। राजनीति का मतलब समझा जाता है कि दंड फंद करके किसी भी प्रकार से सत्ता को हासिल करना और फिर उसके बाद रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना, गलत कारगुजारियाँ करना, जबकि वाकई में राजनीति ऐसा नहीं है। राजनीति का अर्थ है समाज को चलाने के लिए नीतियों के निर्धारण को समझना और उसमें अपना योगदान देना। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए। यदि आप राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आप समाज के एक मृत हिस्से का, आप जिसको कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो कि अपने अपने कॉस्ट पर उन गलत लोगों को स्पेस दे रहा है जो राजनीति में अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और अपनी ऊल जुलूल नीतियाँ वो समाज पर थोप रहे हैं। राजनीति को इस प्रकार से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कलुषित किया गया है, राजनीति को पोल्यूटेड किया गया है, राजनीति को बदनाम किया गया है। जैसे इस मोहल्ले में मान लीजिए आपके कोई झगड़ा होता है और आप यदि किसी को समर्थन करने के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी सही बात के लिए खड़े भी होते हैं तो आपको कहा जाता है कि बहुत नेता बन रहे हो। और ये नेता बन रहे हो, ये शब्द ही बहुत नेगेटिव सेंस में कॉइन किया गया है ताकि आम आदमी वो इस प्रकार के बोल्ड स्टेप्स लेने से पीछे रहे, वो इसे गलत समझकर, क्योंकि आप शरीफ आदमी हैं, आप त्याग दें, आप छोड़ दें, आप छुए भी नहीं और इस प्लेइंग फील्ड पे सिर्फ दुष्टों, मक्कारों, माफियाओं का राज रहे, भ्रष्ट लोगों का राज रहे, जो आपके द्वारा दिए गए जो टैक्स का पैसा है, आपके द्वारा जो दी गई शक्ति है जिससे वो पॉलिसी का, नीति का निर्धारण करते हैं, उसको लेकर हाथ में उसका दुरुपयोग करते रहें। आप अगर उस मैदान में खेलने नहीं जा रहे हैं तो आप किसी के लिए गोल खुला छोड़ रहे हो जो गोल पे गोल, गोल पे गोल मारता चल रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप राजनीति को समझें, राजनीति में पार्टिसिपेट करें। ज़रूरी नहीं है, जैसा मैं कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझे नेता नहीं बनना, लेकिन मुझे राजनीति में पार्टिसिपेट करना है, मुझे राजनीति में इंटरेस्ट लेना है। मुझे देखना है कि यदि
राजनीति मेरा जीवन तय करती है, मेरे जीवन की दिशा और दशा तय करती है, तो मैं अपनी राजनीति तय करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई छात्रों को राजनीति नहीं नहीं करनी चाहिए, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स की क्या ज़रूरत है। ये ऑफ लेट ये इस तरह के उग्रवादी ख़यालात वो फैलाए गए हैं कि छात्रों को राजनीति में आने की क्या ज़रूरत है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको हॉस्टल में, आपके फूड में, आपके मील्स में करप्शन हो रहा है, या आपकी फ़ीस में कोई घोटाला हो रहा है, आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है, तो आपको कुछ बोलने का हक नहीं है। क्योंकि यदि छात्र यूनियन बनेगी तो वो सजग रहेगी उन मुद्दों को लेकर, आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा, आपके वहाँ पर जो सिस्टम से जो आपको रहन सहन मिलना है उसके प्रति। आप यदि कहते हैं कि फैक्ट्री में कामगारों को, कर्मचारियों को, मजदूरों को सिर्फ काम करना चाहिए, उन्हें लेबर यूनियन, फैक्ट्री यूनियन बनाने की क्या ज़रूरत है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वो पूंजीपतियों के हाथों, फैक्ट्री मालिकों के हाथों, कंपनियों के मालिकों के हाथों केवल शोषित होने का हक रखते हैं। उस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाने का हक नहीं रखते हैं। आपको ये जब बताया जा रहा है तो बेसिकली आपको कमज़ोर करने की वैक्सीन आपको दी जा रही है। आपको ये गलत रूप में समझाया जा रहा है कि यदि आप इसको पार्टिसिपेट करोगे राजनीति में तो ये गलत है, जबकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है। जो नवयुवक आते हैं, नवयुवतियाँ आती हैं, वो नई सोच लेकर आते हैं, नई एनर्जी लेकर आते हैं। वो व्यक्ति जो राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करता, अपने आप को न्यूट्रल बताता है, अपने आप को डिसइंटरेस्टेड बताता है, दूर बैठकर तमाशा देखता है, वो असल में शिकार बनता है। जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक स्पीच में बड़ा अच्छा कहा था कि हिरन आप देखते हैं कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या पार्क में हिरन इतने सैकड़ों की तादाद में होते हैं। एक शेर आता है और शेर जिस पर भी निशाना लगा रहा होता है, बाकी हिरन वो छोड़कर भाग जाते हैं, उसको छोड़कर भाग जाते हैं। यदि इतने सारे हिरन बारहसिंगे होते हैं, यदि वो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में एक साथ टूट पड़े तो शेर मात खा जाए, लेकिन बाकी हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो तो समझते हैं मैं तो गैर सियासी हूँ। तो इमरान खान का कहना है कि गैर सियासी तो जानवर होते हैं। इंसान को सियासत में पूरा दखल लेना चाहिए, पूरा इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके अपने भविष्य निर्धारण के लिए ज़रूरी है। हाँ, यदि आप राजनीति को गंदी चीज़ समझते हैं तो राजनीति का सही से मायने समझिए, सही से मायने समझकर उसे सुधारिए। इस देश में डेमोक्रेसी आ गई आज़ादी के बाद 1947 में, लेकिन हमारी जनता इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं थी राजनैतिक तौर पर कि वो इस डेमोक्रेसी का मतलब समझ पाए। हमें ये बताया गया कि वी हैव यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, प्रत्येक व्यक्ति को फलां एज से ऊपर मत देने का अधिकार है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि हमें मत कैसे देना चाहिए, किस प्रकार के उम्मीदवार को देना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने चुने हुए नुमाइंदों से, चुने हुए सांसदों, विधायकों, पार्षदों से जवाबदारी लेनी चाहिए। और यदि वो हमारे सपनों को पूरा ना करें तो उनकी खिंचाई कैसे करनी चाहिए, हमें अपना बदला कैसे लेना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं बताया गया उसमें। हमें बताया गया कि आपके मत का एक नंबर है और वो वोट देने का आपका अधिकार है, वोट देना ज़रूरी है, वोट कीमती है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें सिखाई गई। लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार के उम्मीदवार को चुनना है। इसी के चलते जो सामंतवादी प्रथा थी, जो धार्मिक रूढ़ियाँ थीं, जो छुआछूत, भेदभाव, समाज के विभिन्न जो कोड थे, वो राजनीति में उसी प्रकार से सटली अंदर घुस के चले आए और इस वोट देने के अधिकार को उन्होंने अपना टूल बना लिया। इसलिए आप देखते हैं कि वोटिंग जो हो रही है
वोटिंग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ब्लॉक बना के। तो लोग कह रहे हैं कि वोट हमारी ताकत है, लेकिन वो अपनी ताकत को बतौर धौंस पेश करना चाहते हैं। मैं अमुक जाति का हूँ तो मैं अपनी जाति का दंभ, अपनी जाति की शक्ति दिखाऊंगा ज़्यादा नंबर में वोट करके, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं। ये बहुत गलत तरीका है आपकी राजनीति का। तो राजनीतिक में तौर पर युवा को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आपको वोट किसको देना है, क्यों देना है, आकलन कैसे करना है, वो बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक दलों ने आपको मूर्ख बनाया है आज तक, वोट हड़पने के शॉर्टकट में। येन केन प्रकारेण आपका वोट हथियाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के भावनात्मक, धार्मिक और फाइनेंशियल जो वीकनेसेस हैं उसको यूटिलाइज़ किया गया है। यहाँ तक होता है कि मंदिरों में, गुरुद्वारों में सौगंध दिलाकर आपसे वोट ले लिया जाता है। आपको पैसा बतौर रिश्वत छोटा मोटा देकर, साड़ी गिफ्ट में देकर, आपको दारू पिलाकर, पाउच देकर, आपके आपके तरह तरह के तरीके से आपका वोट हथिया लिया जाता है। और आप इसको बुरा नहीं मानते हैं, ये चलता आ रहा है देश में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देश की राजनीति को बदलने के लिए आपको सक्रिय उसमें योगदान देना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, दूसरों को एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि देश की राजनीति सुधरे। देश की राजनीति सुधरने से नीतियाँ सुधरेंगी। जब राजनीति सुधरेगी तो नीतियाँ सुधरेंगी। नीति सुधरने से ही आपका वर्तमान और भविष्य सुधर पाएगा, अन्यथा बहुत मुश्किल है। सिर्फ पार्टियां बदलने से, सिर्फ चेहरे, सिर्फ नुमाइंदे बदलने से, नारे बदलने से देश की राजनीति कतई नहीं सुधर सकती, जब तक आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। धन्यवाद।